हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करते रहते हैं। आज उसी पे हम सभी लोग चर्चा करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है। जो क्वेश्चन का बोल है, क्वेश्चन कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे। तो आप सभी लोग इसका ऑप्शन आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो आप सभी लोग इसमें से बताइएगा। मेजनी, गेरिबाल्टी, लेनिन, बिस्मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा बोलता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। आप सभी लोग एक फर्स्ट का आंसर जरूर जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज सुधारक। फिर उसके बाद देखिए गेरिबाल्टी पेशे से क्या था। गेरिबाल्टी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड बोर्ड में काफ़ी बार बार आते रहता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लें और अपना तैयारी कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आप सभी लोग को अच्छे से पता होगा कि सेडॉन का युद्ध जब हुआ था तब जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। बोलता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। आगे क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना हुई। ऑप्शन हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी बुर्बो वंश के द्वारा स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि यूनान देश को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ा देखा जाए कि क्वेश्चन है नव युग नव ग्वेलफ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इटली में हुआ था। इटली में। लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसने किया था, कि इसका ऑप्शन हो जाएगा गेरिबाल्टी ने किया था। किसने किया था? गेरिबाल्टी ने। ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या बोलता है। बोलता है कि जर्मनी एवं इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी लोग को अच्छे से पता है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तवकार कौन है। वस्तुकार कौन है? तो आप सभी लोग को अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि इसका वस्तुकार कौन है। बिस्मार्क। रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। गेरिबाल्टी पेशे में क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। मेजनी का संबंध किससे? तो मेजनी का संबंध मेजनी यंग इटली का स्थापना भी करवाए थे। यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनी करवाए थे। आप सभी लोग को अच्छे से पता रहना चाहिए। और आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, लेनिन एक फेमस क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्वेश्चन को। 16 नंबर है ना।
16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1870 या 1871, आप सभी लोग बताइएगा। देखिए हम डाउट है इसमें कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1870। हमको लगता है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन नहीं था सम्मिलित? तो जर्मनी नहीं सम्मिलित था। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानुपल संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब देखिए आगे, सेडोन के युद्ध में किसका पराजय हुई? तो आप सभी लोग को अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि किसका पराजय हुई थी। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर फ्रांस ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम वीडियो लंबा चले जाएगा इसलिए हम थोड़ा स्पीड बोलेंगे बच्चा जी। आप सभी लोग अपना टिक मारते जाइएगा स्लो करके वीडियो को। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी थे? तो ऑप्शन नंबर नीचे आ गया है, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गेरिबाल्टी, मेजनी। आप सभी लोग स्पीड बताइए, फास्ट में आंसर दीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन थे? तो बिस्मार्क थे। आगे हम बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1888 में। फिर यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि तुर्की की पराजय हुई थी। आगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ था। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में थे ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमुलेन थे। कौन थे? विक्टर काउंट काबूर ने विक्टर एमुलेन को किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो कार्बोनरी का स्थापना 1810 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आप सभी लोग अच्छे से सब याद रखिएगा। अगर पूछेगा खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछेगा तो 1906 में हुआ था। अभी सभी लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद आप सभी लोग से पूछेगा बक्सर युद्ध, हालांकि तो सब नहीं पूछेगा बक्सर तक्सर युद्ध। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं नाभिक होगा। ऑप्शन नंबर कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिक था गेरिबाल्टी, याद रखिएगा बच्चा जी। फिर उसके बाद मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो मेजनी का संबंध किस गठन से थे? तो कार्बोनरी से संबंध है। फिर आगे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, किसका संबंध नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिए, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमुलेन ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। फिर आगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? किस पुनर्जागरण से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर सी।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोग टिक मारते जाइए और मिलान करते जाइए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? अच्छा, किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना, राइन संघ की स्थापना की थी। किस संघ की? राइन संघ की स्थापना। फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? याद रखिएगा, तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। फिर 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ था? सडौन में युद्ध हुआ था। अब आगे देखिए क्या बोलता है, आगे क्या है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। और 44 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति। एकदम बहुत क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, बता दीजिए कमेंट करके। तुर्की को, तुर्की को कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।